अब सबका ये अकाउंट बना हुआ है, ये वाला अकाउंट सबका बना हुआ है ना एक्सनेस पे। देखिए अभी जस्ट भी वही बन रहा है मार्केट में ऑलमोस्ट। ये डब्ल्यू दिख रहा है आपको? देखिए ये यहाँ पे डब्ल्यू दिख रहा है आपको? थोड़ा सा सोचिए, क्या ये एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन है? जो कि अब ऊपर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है सभी को? मैं अगर लाइन चार्ट लगाऊं तो दिखेगा ये एम इनसाइड डब्ल्यू है, दिख रहा है? यही है ना एम, ये देखिए यहां से ऐसे, ये एम दिख रहा है सभी को? तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि डब्ल्यू का अगर हम ट्रेड करते हैं तो यहां से एंट्री होती है और एम इनसाइड डब्ल्यू में एंट्री यहां से होती है, इस एरिया से। तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है यहाँ का। अब सोच के देखते हैं कि अगर हमने यहां से कुछ बाइंग वगैरह की होती, ठीक, मान के चलते हैं कि हम 0.1 लॉट से बाइंग करते हैं, ठीक है, इसमें, तो हमारा एसएल कितने का बनता अगर हम नेकलाइन से बाइंग कर रहे हैं, यहां से जो नेकलाइन टूट रहा है, तो हमारा एसएल कितने का बन रहा है, ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ। तो यहां नीचे का रखेंगे तो 4,000 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है हमारा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। वही अगर हम यहां से एंट्री लेते हैं इस जगह से, तो हमारा 400 रुपए का एसएल बन रहा है। मतलब बहुत ज्यादा फर्क है कि नहीं? ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का फर्क है ना, ठीक है। लेकिन यहां से एंट्री मिलेगी कैसे? तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि डब्ल्यू के फॉर्मेशन में आपको बस ये देखना है कि ये जो बायर्स हैं, ये वाले जिन्होंने यहां से बाइंग स्टार्ट की थी, इनका स्टॉप लॉस हंट हुआ क्या? तो आपको यहां पे दिखेगा कि इनका एसएल लेकर के ये विग ऊपर की तरफ क्लोज हो गई, दिखा? विजिबल है? शिवम, शशांक, तो इसमें हुआ क्या, ये जो बायर्स थे, ग्रीन कैंडल मींस बायर्स, ये जो बायर्स थे जो पहले आए, ये सारे रिटेलर्स थे। मार्केट में एक डाउन साइड की मूवमेंट जब भी होती है, तो डायरेक्ट हम ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि मार्केट ऐसे वी शेप रिकवरी कर देगा, वो पॉसिबल नहीं है। इ- जब मार्केट नीचे की तरफ ऐसे आ रहा होता है ना, तो इसमें इतनी पावर नहीं है कि ये डायरेक्ट ही ऐसे रिवर्स हो जाए वी शेप में। अगर इसे सही से रिवर्स होना है, रियल में अगर इसे रिवर्स होना है, ऐसे तो वो फेक मूव्स कर सकता है कि ऐसे वी बना दिया करके, ठीक है। लेकिन अगर रियलिटी में इसे मूव करना है, तो वो इस तरीके से गिरने के बाद, अगर वो इस तरीके से गिर रहा था, तो वो जरूर इस तरीके का फॉर्मेशन करके फिर उठेगा ऐसे, जिसे हम डब्ल्यू या फिर एम इनसाइड डब्ल्यू बोलते हैं, ठीक है। इसमें एंट्री करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप बस इसके नीचे अपना एसएल रख दो, जहां पे ये इनका एसएल हंट होता है, उस रेड कैंडल के नीचे एसएल रख दो और फिर अपना टारगेट बुक कर लो। अभी अगर ऐसा हुआ होता, देखो आपको 0 पॉइंट का भी एसएल नहीं है, 400 रुपए के बदले में 6,000 रुपए आराम से बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट में ग्रीन कैंडल देख करके ये नहीं सोचना है कि मार्केट यहीं से भाग जाएगी। हमें बस खुद के ऊपर ये रखना है पेशेंस के साथ कि आने देते हैं नीचे, ये जो बायर्स हैं इनको बाहर होने देते हैं, एक बार फिर बाय करेंगे। ये तो आपका पहला हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखते हैं क्या हर बार डब्ल्यू ऐसे ही फॉर्मेशन करता है। तो आगे चल के जब हम देखेंगे ना कि डब्ल्यू जहां जहां भी बना होगा, तो आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट हमेशा ऐसा ही फॉर्मेशन कर रहा है डब्ल्यू,
जैसे यहाँ पे देखिए। हाँ हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। अभी नहीं लेना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है ना, कि जैसे ही इसने क्रॉस कर दिया, हमें इतना पता है कि अब ये यहां तक तो आएगा कम से कम। ठीक है। हमें ये पता है कि ये यहां तक तो आएगा। इसी को हम जब छोटे टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं ना, एसएमसी के लैंग्वेज में, तो हमें समझ में आता है कि ये इससे पहले नीचे की तरफ आ रही थी ऐसे, इस तरीके से। फिर इसने नया लो नहीं लगाया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसने नया लो नहीं लगाया ना, उससे पहले ही मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया था अपसाइड में। ये सारी चीजें हो जाने के बाद अभी हमें बस इतना पता है कि हमें नई एंट्री कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए हम डायरेक्ट डब्ल्यू का यूज नहीं करेंगे। एसएमसी का ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना के बैठा होगा, इसको जाने देंगे। ये डब्ल्यू कंप्लीट करेगा यहाँ पे और दोबारा गिरेगा। जब गिरेगा तो ये एक और मौका देगा इस एरिया से ट्रेड लेने का। ठीक है। फिर हम इसी स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड उठा सकते हैं। मतलब ये जो डब्ल्यू है ना, ये भी चेंज ही कर रहा है अपने मार्केट के उसको, जो ट्रेंड था ना उसका निगेटिव ट्रेंड, उसको चेंज कर रहा है। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से चेंज ऑफ ट्रेंड करता है। और एसएमसी में भी ऐसे ही होता है, बट मैंने जो आपको उस दिन सेटअप पढ़ाया था, चार्ट सेटअप, उसमें बताया था कि चेंज ऑफ ट्रेंड में एक डाउन साइड वाला भी सेलिंग का भी ऑप्शन मिलता है जरूर, ऑर्डर ब्लॉक से। तो उसका वेट करेंगे कि ये इधर टकरा करके एक बार नीचे आए, अगर मिले तो ले सकते हैं ट्रेड। अदरवाइज ये अगर ऊपर जा रहा है ना, तो लेने से क्या होगा कि हमारा बहुत बड़ा एसएल चले जाएगा। क्योंकि ये मार्केट है, और इसमें ऐसा हो सकता है कि कभी कोई न्यूज आ गई तो वहीं से गिर जाएगा, इसी एरिया से मार्केट गिर गया, तो हमारा तो ये बड़ा एसएल है जो कि हिट हो जाएगा। तो हमेशा इसमें इसी चीज का ध्यान रखना है ट्रेडिंग में, कि छोटे प्रॉफिट्स ले लेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा लेना है। ठीक है। प्रॉफिट्स छोटे छोटे आएंगे धीरे। एक ट्रेड में 500 बनेगा, 10 ट्रेड करेंगे, 5,000 बनाएंगे। लेकिन जो स्टॉप लॉस लेंगे वो भी 500 का ही ले ले, अगर बड़ा स्टॉप लॉस ना ले तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही एक बार स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है ना, तो डर अपने आप आ जाता है अंदर में। ठीक है। और देखते हैं कि डब्ल्यू का जब भी फॉर्मेशन होता है, तो आपको दिखेगा कि इसी तरीके से मार्केट, यहाँ पे भी आप देखिए, जरूर वहां पे कोई अगर फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट होता है ना इस एरिया में, वो भी फिल होता है। ये डब्ल्यू दिख रहा है आपको, देखिए। अब इसमें भी देखिए, ये वाली जो बाइंग हुई थी, इस कैंडल के जस्ट पास में ये आकर के रिवर्स हुआ है, मॉर्निंग स्टार। मतलब इनको पूरी तरीके से बाहर किया गया पहले, जिन्होंने यहां से बाय किया था, इन सबको बाहर किया गया, फिर रियल मूव आ रही है। तो हर बार ऐसा ही हो रहा है कि डब्ल्यू जब भी मार्केट बना रहा है, पहले फेक जो एक बायर्स होते हैं ना, जिन्होंने बाय किया होता है, रिटेलर्स, उनको बाहर किया जा रहा है, और फिर मार्केट एक रियल मूवमेंट कर रही है। यहाँ पे भी देख लिया आपने। अभी और एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी एक डब्ल्यू है, ये वाला। इसमें भी क्या हुआ, जो ये बायर्स आए यहां से, पहले उन सब का एसएल हिट करके एक हैमर बना। ये वीक वाली कैंडल जैसे ही आ जाती है ना, हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। फिर उसके बाद रियल मूवमेंट स्टार्ट हो गई मार्केट में, और अभी तो गैप अप हो गया, और फिर ऊपर ही जाता रहा। और भी जगह देखते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ तो पूरी तरीके से ही एसएल सबको बाहर किया गया है। अच्छा, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि कैंडल स्टिक आने दीजिए। जैसे ये हैमर नहीं है, तो इसके बाद और मार्केट नीचे आई, दिख रहा है तो ये डब्ल्यू ही। बट जब इन बायर्स का एसएल हिट हुआ यहाँ पे, तो मार्केट और भी नीचे आई है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। तो हमें हमेशा बुलिश कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन का वेट करना है। जैसे कि यहाँ के एग्जांपल में अभी आपको बताया ना,
इस एरिया में कि डब्लू बना, यहाँ भी डब्लू बना, एक डब्लू तो यहाँ भी है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो ये बिग वाला कैंडल है जिसने इन बायर्स को आउट किया, उसके बाद एक मॉर्निंग स्टार आया है जिसकी वजह से ये ऊपर गया। अगेन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक बुलिश एंगल्फिंग आया है हैमर के साथ में, तो ये भी सेफ है। बट उस जगह पे ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इस एरिया में भी अगर देखें तो इस एरिया में भी ये वाला कैंडल जब क्लोज करके गया ऊपर, उसके बाद हम बुलिश कैंडल स्टिक का वेट करेंगे थोड़ा। या तो आप इस पे ले लीजिए ट्रेड, इस वाले पे, या फिर इस वाले कैंडल पे ले लीजिए जो थोड़ा सा आपको सपोर्ट शो करेगा कि हाँ मैं ऊपर जा सकता हूँ। अदरवाइज थोड़ा सा ऐसा होगा कि वो और नीचे जा सकता है और फिर आपको ढूंढना पड़ेगा फॉर्मेशन। ये क्लियर समझ में आया एग्जांपल्स के साथ में आपको कि डब्लू को कैसे ट्रेड करना है? आ गया? यहाँ भी ऐसा ही है, देखिए ये सब तो डब्लू इनसाइड एम है, ये तो डब्लू इनसाइड एम है। बट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले इन बायर्स को आउट किया गया है यहाँ से, फिर आई एक बुलिश एंगल्फिंग, हमने ट्रेड उठाया और हम मार्केट में ऊपर की तरफ चले गए। जैसे आपने अभी बोला ना शशांक कि अगर हमारा मिस हो गया तो क्या हम वहां पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग में यही एक थोड़ी सी है कि आपको ना चार्ट्स थोड़ा सा देखना रहता है। उसका एक ही तरीका है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ करके रखो और उधर अलार्म सेट करके रखो, ठीक है। अगर आपके पास अलार्म लगा हुआ है तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। अदरवाइज हम अपना काम कर रहे होते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कब मार्केट कहाँ आई कहाँ गई। जैसे आपको सुबह से दिख रहा होगा गोल्ड कितना भागा है, यहाँ से दिख रहा है, देखिए 54 पॉइंट्स। तो अगर पता रहता है तो आराम से कैप्चर हो जाएगा कि दिख गया तो। अगर जब आप लोग की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी ना तो मुझे पता है कि सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो मैं ग्रुप्स में मैसेज किया करूंगा कि अभी यहाँ पे ऐसे बन रहा है, आके के ट्रेड ले लो। धीरे धीरे आप लोग सब सीख जाओगे, ठीक है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने बताया था ना सबको शाम को ग्रुप में कि अभी एक आईएफबीसी बन रही है, ट्रेड ले सकते हो। तो ये आपका डब्ल्यू का डायग्राम है। इधर मैंने पूरा समझा रखा है कि ये एएमडी ही होता है। इसी रेड कैंडल में मैनिपुलेशन होता है जो आपको इससे पहले भी समझाया था। ये बाइंग होती है, इधर मैनिपुलेशन होता है, रिटेलर्स को बाहर किया जाता है यहाँ से और फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। ये पूरा डायग्राम समझ में आया? इधर मैंने लिख दिया हिंदी में आपको। जब मार्केट में डब्लू के रिटेलर्स को बाहर कर देती है, जब मार्केट डब्लू के रिटेलर्स को बाहर कर देती है तब रियल बाइंग का मूव आता है। उसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एएमडी में इसको एक्युमुलेशन बोलते हैं, एम को मैनिपुलेशन बोलते हैं, जो ये इन रेड कैंडल्स में आती है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन आता है जो कि रियल बाइंग होती है। ये पूरा टॉपिक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। तो ये एक डब्लू का ट्रेड करने का तरीका था, बहुत ही इजी सेटअप है, ये भी एक सेटअप ही है, बहुत ही इजी सेटअप है। और आपको अच्छा खासा इसमें पैसा बनेगा हर बार, क्योंकि इसमें कंफर्मेशन है कि रिटेलर्स बाहर हो चुके हैं। आप डबल बॉटम पे ट्रेड कर रहे हो, आप सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छा सेटअप है ये, ठीक है। तो आपको मैं ये नोट्स अभी भेज दूंगा, आप अपने कॉपी में इसको लिख लेना और इसको एक सेटअप की तरह लिखना, ठीक है। कि जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है तो वहां पे कैसे सेटअप्स बनते हैं। अब इसी के बाद आता है आपका, इसी में सेकंड आता है, बॉटम रिवर्सल में ही आता है सेकंड पैटर्न। मैंने ये सारे पैटर्न्स इतने डिटेल में नहीं पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी इसमें मैं एएमडी लगा करके आपको समझा देता हूँ, क्योंकि समझा रखा है। अभी जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पढ़ाऊंगा तो इसमें आईएफबीजी दिखा करके समझा दूंगा।
तो उस टाइम पे इसीलिए इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया था। तो आप लोगों के लिए अच्छा ही है कि आप लोग दोबारा से पढ़ रहे हो, तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ रहे हो। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये हो जाता है हमारा हेड। अगर सोच के देखोगे ना तो ये नॉर्मली ये एक इंसान की तरह ही बता रहा है, मतलब ऐसे कि ये एक हेड है, ये राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर, ऐसे करके। ठीक, तो इसे हम हेड बोलते हैं। ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये आपका राइट शोल्डर हो गया। इसी के बीच में एक आईएफवीजी आ जाती है यहाँ इस एरिया में। ठीक है, आईएफवीजी आप लोगों को पता है ना सबको? आईएफवीजी क्या होता है, सबको पता है? हाँ, फेयर वैल्यू गैप आता है, सभी को आता है। शिवम, मोदिता, फेयर वैल्यू गैप सबको आता है। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ कि आईएफवीजी क्या होता है। आईएफवीजी का मतलब इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इनवर्स से तो आपको समझ में आ रहा होगा, इनवर्स का क्या मतलब है? उल्टा, अपोजिट है ना इनवर्स का मतलब। ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप जो आप जानते हो नॉर्मली वही है ये। होता क्या है कि मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ रही होती है, ऐसे नीचे की तरफ आ रही होती है मार्केट, डाउन साइड में। ठीक है, जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है तो यहाँ पे एक एफवीजी बना। क्या ये एक फेयर वैल्यू गैप है? ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया आपका। ये सेम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से। इसको आप यहां से सोचना, ये जो डाउन साइड का मूव है ना ये वाला, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पूरे रेड वाले मूव को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, इसने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना दी। अब है तो ये बॉटम रिवर्सल पैटर्न, तो रिवर्स तो होगी मार्केट, क्योंकि ये वाला एरिया आपका सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एरिया सपोर्ट है, इसका फॉर्मेशन सपोर्ट पे ही होता है। फॉर्मेशन एट सपोर्ट। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आती है ना, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं सपोर्ट की एरिया पे, वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होते हैं और मार्केट में एक रिवर्स बाइंग स्टार्ट हो जाती है यहीं से, ऐसे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने जब फेयर वैल्यू गैप पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये गैप बनती है तो मार्केट जब उसमें दोबारा इस तरीके से आती है उस गैप के अंदर में, तो वो नीचे की तरफ गिरती है, ऐसा बताया था। क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जिसको एग्जीक्यूट करके वो नीचे की तरफ आ जाती है फेयर वैल्यू गैप से। बट जब ये यहाँ पे गई ऊपर की तरफ तो ये नीचे नहीं आई, इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग कर दी। आया समझ में? इसने क्या किया कि इसको रुकना था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गैप्स रह गई थी और नीचे आना था, बट इसने क्रॉस कर दिया। ये सेम रिप्रेजेंटेशन है आपका इससे। ये जो नोज है ना हेड एंड शोल्डर का, ऐसा ही दिखता है ये, दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है भाइयों? तो ये जो नोज है आपका, ये सेम टू सेम इधर से रिप्रेजेंट हो रहा है इसमें। अब हुआ क्या
कि बायर्स ने इसको क्रॉस कर दिया, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बताई। तो अब इनके बीच में जो ये फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला, वो तो अभी भी है, बट बायर्स ने इसे क्रॉस कर दिया ना, तो अब वो फेयर वैल्यू गैप बायर्स यूज करते हैं। अब क्या होगा कि ये लोग वापस से नीचे आएंगे एक बार, ठीक है, यहां से, और फिर यहां से बायर्स इस फेयर वैल्यू गैप को यूज कर लेते हैं, और मार्केट यहां से रिवर्स हो जाती है ऊपर की तरफ। इसी को बोलते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। और ये पूरा का पूरा यही रिप्रेजेंटेशन है। पहले ये नोज बनता है, फिर जो ये राइट राइट वाला जो ये आपको दिख रहा है ना शोल्डर, ठीक है, ये नीचे तक आ जाता है इसमें, ऐसे, ठीक, और फिर ये यहां से ऊपर की तरफ मूव करता है ऐसे, इस तरीके से। ये वही है, ये वही राइट शोल्डर है जो इसके अंदर आता है और फिर यहां से मूव करता है। दोनों रिजेंबल कर पा रहे हो आप लोग एक दूसरे में इसमें, कि कैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही एसएमसी में इनवर्स फेयर वैल्यू गैप होता है। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पूरा समझ में आया? मैंने नोट्स भेजे हुए हैं आपको इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के, आपके उसमें, ठीक है। यहां से मार्केट फिर ऊपर की तरफ चले जाती है। तो ये आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का सेटअप हो गया, और बॉटम रिवर्सल पैटर्न्स में ही इसका भी यूज होता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ये वाला आपको भेजा होगा मैंने, इसमें इस नोट्स में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या होता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ये देखिए, ऐसे ही पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि मार्केट नीचे आती है, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होकर के उसको क्रॉस कर देती है ऊपर की तरफ, अगेन मार्केट उसी फेयर वैल्यू गैप में आती है यहाँ पे, तो मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो जाती है। यही जब आप पैटर्न्स में देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। अभी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। देखिए, डब्ल्यू क्रॉस कर गया पूरा ऊपर की तरफ। अभी हम लोग एग्जाम्पल में देख लेंगे इसी चीज को। देखिए, ये दिख रहा है ये, यहाँ तो छोटा सा है बट फिर भी हम लोग इसको मानते हैं। मैं आपको सही से बता देता हूँ, डायग्राम लिख करके। इस डायग्राम को आप लोग देखो, क्या ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह दिख रहा है? क्या ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह दिख रहा है? हेलो, आ रहा है थोड़ा समझ में? जब भी कैंडल से समझ ना आए ना, लाइन चार्ट पे शिफ्ट हो जाओ, पूरा दिखेगा। अब बताओ, दिख रहा है सभी को? ये देखिए, अब दिख रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये आपका हेड हो गया, ये राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर। अभी क्लियर है? शशांक, शिवम, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसी नोज में एक आईएफवीजी भी होगा, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, जो हमें एंट्री देगा, ठीक है। तो उसको ढूंढते हैं। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कैसे बनना चाहिए कि रेड वाले इसमें एक फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट होनी चाहिए। तो देखते हैं कि कौन सा ऐसा 3 रेड कैंडल है जिसने एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं तो एक फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा, दिखा? उसके बाद आप इस लेग में देखोगे एक भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। देखो, दिखा? कहीं पे है एफवीजी? कहीं गैप नहीं है, सिर्फ यही एक गैप है, 1 2 3 इसी कैंडल के बीच में। इसी को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया। जब हमने एक्सटेंड किया इसको आगे की तरफ, तो हमें पता चला कि इस राइट वाले में भी एक गैप था, यहां से ऐसे देखो, इसके बीच में।
और इसके बीच में दिख रहा है कि यहां भी एक गैप है 1 2 3 के बीच में। आया समझ में? तो यही फेयर वैल्यू गैप जो इधर छोटा था और इधर एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, उन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं। और फिर जब मार्केट एक राइट शोल्डर बनाने के लिए नीचे आती है और फिर यहां से एक ग्रीन कैंडल या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आता है, फिर हम इसमें बाइंग कर लेते हैं। यही आपका आईएफबीजी है और पैटर्न्स में इसी को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। आया समझ में? शिवम, क्लियर है? मैंने ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो आप दोबारा पूछ सकते हो, या एक बार दोबारा से देखोगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ट्राई कीजिएगा कि ये नोट्स देख करके एक बार अपने कॉपी में लिखिएगा। सुनने के टाइम पे ना हमें ऐसा फील होता है कि हमें सब समझ में आ रहा है, ठीक है, बट वो चीजें हमें याद नहीं रहती है। जैसे ही हम अपने हाथ से उनको अपने कॉपी पे लिख देते हैं तो वो चीजें याद रह जाती है। ठीक है, आईएफवीजी ये भी है। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये रेड वाले में दिख रहा है। और जब मार्केट ऊपर गई तो इधर से भी देखिए, इन दोनों के बीच में फेयर वैल्यू गैप है। तो हमने दोनों फेयर वैल्यू गैप्स कंबाइन कर दिए, ठीक है। जैसे ही कंबाइन किए हमें दिखा कि मार्केट नीचे की तरफ आई और उसके बाद बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बना करके ऊपर की तरफ चली गई। और जब हम डिटेल में देखेंगे तो हमें क्लियरली दिखेगा कि ये कुछ भी नहीं है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। दिख रहा है? तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही यूज करता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि प्राइस एक्शन वाले जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। बट उनकी एक ही गलती है कि जो प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर है ना वो बहुत सेफ चलते हैं, वो यहां से एंट्री लेते हैं नेकलाइन टूट जाने के बाद, तो उनको ये छोटा प्रॉफिट मिलता है। बट जो एसएमसी यूज करते हैं और आईसीटी यूज करते हैं वो यहाँ पे ही एंटर हो जाते हैं फेयर वैल्यू गैप्स और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को देख करके। तो इसीलिए टेक्निकल इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? हाँ, हाँ, ये वाला लेंस जो है ना, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ऊपर गई है, बट ये वॉल्यूम ब्रस्ट होता है, इस पे कंसीडर नहीं करना है, हमें बस इतना ही लेना है। इतने में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा आपका। मैं अगर आपको दिखाऊं ना, ये देखिए, ये ना वॉल्यूम ब्रस्ट है, देखो आप इधर से वापस गिर गया ये नीचे आकर। अगर मैं आपको काउंट कर दूं कि ये कितने रुपए होंगे आपके, 16 17 हजार तो आराम से बन गया आपके इसमें, 17 हजार रुपए। तो इतने में तो एक दिन में तो बहुत है, मतलब 17 हजार तो बहुत ज्यादा है एक दिन के हिसाब से। मैं तो बीच में ही निकल जाता हूँ, इधर ही निकल जाता हूँ मैं कभी कभी। पूरा दोनों पैटर्न समझ में आया सही से? और दोनों कैसे एसएमसी में यूज होता है ये समझ में आया? ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, अभी 5:30 से दूसरी क्लास हो जाएगी। कल हम लोग आगे पैटर्न्स को ही देखेंगे, बियरिश वाले पैटर्न्स को। और मैं दोनों कंबाइन कर करके आपको बता रहा हूँ, एसएमसी के भी कॉन्सेप्ट्स मैं पूरा समझा रहा हूँ आपको, जो भी छूट गया है ना उधर का। जैसे आज आपको आईएफबीजी भी समझा दिया बना करके, नोट्स भी अभी सेंड कर दूंगा आपको मैं। तो ऐसा होगा ना कि उधर का भी रिवीजन चलता रहेगा आपका, और दोनों कंबाइन करके स्टार्टिंग में मैं नहीं पढ़ा सकता था दोनों कंबाइन करके, जिसकी वजह से हो सकता है कि जिन्होंने पैटर्न्स पढ़ा होगा उनको थोड़ा कम समझ में आया होगा। बट अभी जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको दोनों चीजें सिंक होकर के दिख रही होगी। ठीक है, तो दोनों सेम ही होता है, बस यही होता है कि जो टेक्निकल होती है ना इसमें हमें एंट्री पहले मिल जाती है और प्राइस एक्शन में एंट्री लेट मिलती है। ठीक है, चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा।